हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाब नीर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइजिक टीवी का संडे स्कूल हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी वीवर, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है, आप इस शो को लाइक करते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और आपके मशकूर हैं। और बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस हमें मौसूल होते हैं और पेरेंट्स का ये कहना है कि हमारे बच्चे बहुत शौक से इस शो को लाइक करते हैं और स्टोरीज को वॉच करते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे और उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड के वसीला से भी आप बरकत को हासिल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे दरमियान मेरे प्यारे भाई बशर अनिल मौजूद होते हैं। आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनको भी शो में वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपको शो में वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है खुदा का। आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावन की शुक्रगुजारी है। और कल जबकि खजूरों का इतवार है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सबसे पहले? जी बिल्कुल, कल खजूरों का इतवार है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने इस साल फिर यह मुमकिन किया कि हम इस बबरकत दिन को जो है वो सेलिब्रेट कर सके। और जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आप सबको भी कहना चाहता हूँ कि आप खूब तैयारी के साथ आप इस इबादत में शरीक हो और खुदा यीशु मसीह को, उस पैशन को, उस मोहब्बत को अपने दिल में लेकर, अपने अंदर लेकर जो है इसको सेलिब्रेट करें। क्यों जनाब? जी बिल्कुल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम शो के स्टार्ट में एक वर्स भी रखते हैं। आज भी हमारे पास एक वर्स है, आइए उसको भी शो में लेते हैं। मत्ती 11वां बाब उसकी 28वीं आयत, ए मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आमीन। आज की वर्ष के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे। और बहुत खूबसूरत वर्ष है। और जैसा कि ब्रदर अनिल ने आपको पहले बताया कि कल पाम संडे है और पाम संडे के हवाले से भी आपसे बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे। और बहुत सारे लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि कल जुलूस में भी शामिल होंगे, हाथों में खजूरों की डालियाँ भी होंगी और बहुत जोशो खरोश से इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है। और इससे पहले कि हम और बातचीत करें, अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और यरीशा के साथ मिलकर दुआ मांगे। कुदूस कुदूस है बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए। तूने हमें अच्छा मौका दिया कि हम तेरे चरणों में आकर तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा बाप, टीचर जरनाब भाई अनिल को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। सीनियर पास्टर फजल आइजिक टीवी की पूरी टीम को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। कैमरामैन के साथ हो, जो लोग हमें टीवी पे वॉच करें वो आज बरकत को हासिल करें। हमारे शो के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी मदद करना। संडे स्कूल के बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, उनको चुना, ब्लेस करना, बरकत देना। मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती को कायम कर, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आमीन। तो आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ। आज के वर्ष को लेके आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत वर्ष है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो दुखियों के लिए, लाचारों के लिए, बीमारों के लिए, रोगियों के लिए आए हैं। और हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। खुदा यीशु मसीह चाहते हैं कि हम शिफा पाएँ। खुदा यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे कारोबार डेवलप हों। खुदा यीशु मसीह चाहते हैं कि हम गुर्बत से निकलें। खुदा यीशु मसीह के पास हमारे लिए अच्छे प्लान्स हैं। ज़रूरत है कि हम उसके प्लान्स को समझें और उसके पास जाएं। उसने कहा है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। यीशु मसीह हमें आराम देना चाहते हैं। ज़रूरत है कि उसके पास जाने की। बहुत सारे लोग हैं जनाब जो यीशु के पास जाते नहीं हैं, और जाते भी हैं कुछ लोग तो वो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वो बरकत को हासिल करें। दर हकीकत वो ऐसे कुछ काम करते हैं जो खुदावंद को नापसंदीदा हैं। उन कामों को अपने अंदर से निकालते नहीं है, पुरानी इंसानियत को जो है वो उतारते नहीं है। जब भी हम इफ्सियों 4 बाब और उसकी 22वीं आयत में जाते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ़रेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है, और अपनी अक्ल को रूहानी हालत में नए बनाते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पकीज़गी में पैदा की गई है। आमीन। हमें जो है मसीह यीशु में नया बनना है। हमें खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि बपतिस्मा लें और नई पैदाइश का तजुर्बा जो है वो हासिल करें और यीशु मसीह के पास आना है। अगर तो बुरे काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं वो शैतान को भी खुश कर रहे हैं और यीशु को भी साथ खुश कर रहे हैं। उन्होंने शैतान को भी पकड़ा हुआ है और यीशु को भी पकड़ना चाहते हैं। दर हकीकत वो क्या होता है कि खुदा से बरकत नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि हमें वो काम छोड़ने हैं जो खुदा को नापसंदीदा है, और जब तक वो नहीं छोड़ेंगे तब तक हम बरकत हासिल नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग जो हैं वो कर्ज में हैं, वो लानत में हैं,
वो इस तरह की और इब्लीस की बित्तों में फंसे हुए हैं, जैसे बीमारियां हैं, बदरू हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है दर हकीकत वो खुदा से बरकत कैसे हासिल करें। जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप बदरूहों में हैं, अगर आप कर्ज में हैं, लानत में हैं और किसी किस्म के इब्लीस के चुंगल में फंसे हुए हैं, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह आए इसलिए है कि हम निजात पाएं, और वो हमें आराम देना चाहता है, वो हमें बीमार नहीं रहने देना चाहता, वो चाहता है कि हम शिफा पाएं, हम कर्ज की लानत से निकले, हमारे कारोबार जो है वो डेवलप हों। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम पुरानी इंसानियत को उतार डालें। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें चाहिए कि हम पुरानी इंसानियत को उतार डालें। पुरानी इंसानियत को हम किस तरह से उतार सकते हैं? जब हम यीशु मसीह के पास आ जाएं, जब यीशु मसीह के फॉलोअर बन जाएं, जब उसके नक्शे कदम पर चलें। और बाइबल मुकद्दस में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो सारी चीज़ें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। हमें चेक करने की ज़रूरत है, क्या हम उस कलाम मुकद्दस को पढ़ रहे हैं, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। अभी वक्त है कि हम बच्चों का एक खूबसूरत टैबलो देखें। झील में थी कश्ती और झील में तूफान, तूफान 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 घेरा आन। झील में थी कश्ती और झील में तूफान, तूफान 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 घेरा आन। कश्ती में शागिर्द और तूफानी थी लहरें, कश्ती में शागिर्द और तूफानी थी लहरें, लहरें 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 डगमगाया ईमान। झील में थी कश्ती और झील में तूफान, तूफान 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 घेरा आन। हो न जाए हलाक खुदावन बचा, हो न जाए हलाक खुदावन बचा। और यीशु सो रहा था उनके दरमियान। झील में थी कश्ती और झील में तूफान, तूफान 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 घेरा आन। हवा और पानी को तब यीशु ने था डांटा, हवा और पानी को तब यीशु ने था डांटा। अमन हुआ और आई सबकी जान में जान। झील में थी कश्ती और झील में तूफान, तूफान 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 घेरा आन। हवा और पानी भी इसका मानते हैं कहना, हवा और पानी भी इसका मानते हैं कहना। हैरत से सब कहते ये कैसा है इंसान। झील में थी कश्ती और झील में तूफान, तूफान 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 घेरा आन। झील में थी कश्ती और झील में तूफान, तूफान 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 घेरा आन। जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत टैबलो देखा है, झील में थी कश्ती और झील में तूफान। यीशु मसीह तूफानों को भी थमा देने की कुव्वत और कुदरत रखते हैं। जैसे पहले आपको बताया कि अगर गम में हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, अगर आप कर्ज की लानत में हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। यीशु मसीह हर तूफान को थमा देने की कुव्वत और कुदरत रखते हैं। तो ब्रदर अनिल, और आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही यीशु मसीह अगर
किसी की ज़िंदगी में जो है वो कर्ज का तूफान है, जी। किसी की ज़िंदगी में बीमारी का तूफान है, बदरूहों का तूफान है, यीशु मसीह इन सारे तूफानों को थमा देने की कुदरत रखते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। और जैसे कि तूफान की बात आप कह रहे हैं कि अगर कर्ज का तूफान है, किसी भी किस्म का तूफान है, तो यीशु मसीह पर ज्ञान लगाने की ज़रूरत है। और एक और इसमें बाइबल मुक़द्दस में मौज़ा है, जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे तो उन्होंने पतरस को कहा कि मेरे बिल्कुल पीछे। ऐसा ही है। जी। जब भी हम इस स्टोरी का जो मुताला करते हैं तो बड़ी खूबसूरत हमें यहाँ पे एक सीख मिलती है कि यीशु मसीह जब चल के आ रहे थे तो पतरस के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि यीशु क्या मैं भी चल सकता हूँ, क्योंकि वो यीशु को देख रहा था। यीशु ने कहा हाँ तू चल सकता है। और वो क्या होता है, वो कश्ती से बाहर निकलता है और यीशु को तकता रहता है और चलता रहता है पानी पे। जब भी वो अपना ध्यान यीशु से हटाकर नीचे देखता है कि मेरे पास तो पाँव टिकाने के लिए पानी के अलावा कोई जगह नहीं है, ये ना हो कि मैं डूब जाऊं, वो चारों तरफ अपने नीचे देखता तो पानी पानी नजर आता है। और क्या होता है, जब भी वो अपनी आंखें यीशु से हटाता है तो क्या होता है कि वो डूबना शुरू हो जाता है। यीशु से उसको पकड़ के कहते हैं कि कम इत्काद, तूने शक क्यों किया? बहुत सारे लोग हैं उनकी बरकत रुक जाती है क्योंकि वो शक करते हैं। हमें यीशु मसीह को तकते तकते जब हम अपनी मुसीबत को देखना शुरू कर देते हैं, अपनी मुश्किलात को देखना शुरू कर देते हैं, तब हम उन मुश्किलात में डूबना शुरू कर देते हैं। यीशु चाहते हैं कि हम उन मुश्किलात से निकलें। यीशु चाहते हैं कि हम सिर्फ यीशु को तकें, उसे फॉलो करें, फिर आप अपनी मुसीबतों पर भी चल सकते हैं। और खुदा चाहता है कि आप अपनी मुसीबतों पर चलें, अपनी बीमारियों से जो है बाहर निकलें, कि खुदा हमें बचाना चाहता है। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, खुदावंद हमें बचाना भी चाहते हैं और ज़रूरत है कि हम अपनी उन मुश्किलात को अपने पाँव के नीचे रखें। ये मुश्किलात, मुसीबतें जो हैं ये इब्लीस की तरफ से हैं। जब हम खुदावंद से दूर चले जाते हैं, हम दुनिया की तरफ अपनी निगाहें लगा लेते हैं, तो हम परेशानियों में दसते चले जाते हैं। और आपको आज मैं आगाह करना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपनी तमाम मुश्किलात को, अपनी मुसीबतों को, अपनी बीमारियों को, अपनी गुर्बत और कर्ज की लानतों को अपने पाँव के नीचे रखें और कहें कि इब्लीस तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यीशु मसीह हमारे साथ है और कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। जब यीशु मसीह आपके साथ हैं तो आप बुलंदी, कामयाबी और सरफराजी हासिल करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। तो ब्रदर अनिल, मैं चाहती हूँ कभी एक खूबसूरत स्टोरी भी सुने। मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम ईशा रोहेल है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है यीशु तूफानों को थमा देते हैं। प्यारे बच्चों, एक शाम यीशु कश्ती पर सवार हुए और अपने शागिर्दों से कहा आओ झील के पार चलें। और शागिर्दों ने भीड़ को छोड़ दिया और यीशु के साथ चले गए। और उनके साथ दूसरी कश्तियाँ भी थी। और अचानक बड़े ज़ोर की आंधी चलने लगी। और लहरें कश्ती से टकराने लगी। और यीशु कश्ती के पीछे की तरफ गद्दी पर साड़ा कर सो रहे थे। और उनके शागिर्दों ने उसे जगाया और कहा ऐ उस्ताद, क्या तुझे कोई परवाह नहीं कि हम मरने को हैं? प्यारे बच्चों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। यीशु खड़े हुए और हवा और आंधी को हुक्म दिया थम जा, और लहरों से कहा साकित हो जा। Be still. Be still. और झील में बड़ा अमन हो गया। तब यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा तुम क्यों इतना डर गए? क्या अब तक ईमान नहीं रखते? लेकिन वो बहुत खौफजदा थे और एक दूसरे से कहने लगे कि ये कौन है कि हवा और पानी भी इसके हुक्म मानते हैं। आमीन। मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आप सबों ने बहुत बरकत हासिल की होगी। अगर आपकी ज़िंदगी में भी बीमारी का, परेशानी का तूफ़ान है तो घबराएं नहीं, खुदावंद पे ईमान रखें और खुदावंद से दुआ करें। खुदावंद आपके तूफ़ान को भी ज़रूर थमा देंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।
तो जी वीवर्स, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी। उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कल जबकि पाम संडे भी है और ब्रदर अनिल से जानते हैं कि पाम संडे के दिन पाम संडे के हवाले से क्या शेयरिंग करेंगे वो। जी बिल्कुल, जैसे कि कल पाम संडे हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने ये बबरकत दिन जो है वो ज़िंदगी में बख्शा ताकि हम जो है मिलकर इसको सेलिब्रेट कर सकें। और जब भी हम यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत से देखते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह यरूशलेम में जब दाखिल होते हैं तो लोग उनका इस्तकबाल ऐसे करते हैं। 13वीं आयत में लिखे, खजूर की डालियाँ ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधी का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ। यीशु मसीह जो है वो गधी के बच्चे पर सवार होते हैं। और जब भी हम आगे जाकर 15वीं आयत का मुताला करते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जैसा कि लिखा है, ऐसे ही उनकी बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। आमीन। हम जब इन आयात का मुताला करते हैं और यीशु मसीह जो है वो गधे के बच्चे पर जो है वो सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होते हैं। ये एक सुलह का साइन है, ये सिंबल है सुलह का, सलामती का। जब भी हम घोड़े का सिंबल देखते हैं तो वो ऐसे है जैसे जंग का एक जो है वो सिंबल है। और जब भी हम गधे का देखते हैं तो ये एक सुलह सलामती का पैगाम लेकर खुदा यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में दाखिल होते हैं। आज हमें इस बात को देखने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह जो है वो सुलह का शहज़ादा है और हमें इस चीज़ को समझ उस सुलह के शहज़ादे को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने की ज़रूरत है। जैसे सुलह का शहज़ादा यरूशलेम में दाखिल हुआ, आज सुलह के शहज़ादे को अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपने अपने दिलों में उतारें ताकि आप खुदा से बरकत हासिल कर सके। जैसे खुदा यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में दाखिल हुए सुलह और सलामती का पैगाम लेकर, आज आपको भी ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में सुलह और सलामती का शहज़ादा आए, फिर आपकी ज़िंदगी में बरकत आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी और ज़िंदगी का नूर भी वही है, हमेशा की ज़िंदगी की रोटी भी वही है और सब कुछ उसके पास है। और लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। आज हमें समझने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह से जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। खजूरों के एतवार का दर हकीकत मकसद यही है कि उस सुलह के शहज़ादे को अपनी ज़िंदगी में जो है वो एंटर करे और उसको ज़िंदगी में काम करने का मौका दे। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, उसको अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें और उसको काम करने दें। और अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो आज आप उससे सुलह करें, क्योंकि सुलह सलामती का शहज़ादा जो कि यरूशलेम में दाखिल होने को था और देखें कि बहुत सारे लोगों ने उसका इस्तकबाल किया, खजूरों की डालियां हाथों में ली। और कल भी आप ज़रूर उस जुलूस में शामिल हो और आप सबको कहते हैं कि आप ज़रूर कल आप अपने चर्चिस में जाएँ और आप जुलूस में ज़रूर शामिल हों। हम यीशु मसीह की याद में इस जुलूस में शामिल होते हैं और आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर इस दिन को अच्छे तौर से सेलिब्रेट करें, अपने प्यारे वतन के लिए भी दुआ किया करें, खुदावंद आप सबको बरकत दे। और जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं पाम संडे के हवाले से, हमारे पास कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो पाम संडे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो जी वीवर्स, इस वक्त हमारे दरमियान एम्मा और जरिश हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो पाम संडे को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो जी एम्मा, आप कैसे सेलिब्रेट करते हो? हम चर्च में खजूर की डालियों पर फ्लावर लगाते हैं और संडे स्कूल में रखते हैं और उनको पकड़ के चर्च में जाते साथ में गीत भी गाते हैं। तो आपको कैसा लगता है जब जुलूस की शक्ल में आप सारे लोगों के साथ इकट्ठे होकर? छोटे बच्चे तो मोस्टली आगे आगे होते हैं, क्यों ब्रदर? बिल्कुल ऐसे ही, छोटे बच्चे तो मोस्टली आगे होते हैं जुलूस में। तो क्या काफ़ी इंजॉय करते हैं आप इसको? जी। जुलूस के साथ साथ चलते हो कि आगे आगे भागते हो? आगे आगे भागते हैं। आगे आगे भागते हैं। कोशिश किया करो आप जुलूस के साथ चलो। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप जुलूस के साथ साथ चलने की कोशिश किया करें, आप आगे निकलने की कोशिश ना करें। बहुत सारे भागे ना, क्योंकि आपको पता है वो मोस्टली चर्च से बाहर गली से स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो फिर गली में ट्रैफिक भी होता है बहुत कुछ, तो हमें इस चीज़ को भी नोटिस करना है। जी। तो बड़ों के साथ साथ रहना जुलूस में, ठीक है। सो इसी तरह हमारे दरमियान जरी भी है, सो इससे भी जानते हैं कि ये पाम संडे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो जी जरी, आप बताएं। हम सब मिलकर बहुत मज़ा आता है। हमारी पूरी फैमिली जाती है चर्च और हमने खजूरों की डालियाँ पकड़ के स्लीप बनाते हैं
अच्छा, खजूर की डाल, जी बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है खजूर की एक डाली को लेते हैं और उसकी क्रॉस भी बनाते हैं। जी बिल्कुल, बड़ा एंजॉय करते हैं, वो डेकोरेट करते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं। आप फ्लावर्स भी लगाते हैं? उसके ऊपर फ्लावर्स लगाते हो? जी, Red पापा rose लेके लगाते आते हो हैं। कोई और? पापा लेके आते हैं। जी। ठीक है, खुदा आपको बरकत दे। जी बच्चे बिल्कुल, आप जितने व्यूवर देख रहे हैं जी, बच्चे बहुत जोश के साथ जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। सो आप जितने देख रहे हैं, मैं आपको भी कहता हूँ कि ना सिर्फ बच्चे, हमें बड़ों को भी चाहिए। हम यीशु मसीह के इस शाहाना दाखिले को जो यरूशलेम में यीशु दाखिल हुए, हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगियों में भी यीशु मसीह को इनवाइट करें और यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में काम करने का मौका भी दें। जी बिल्कुल, तो आप अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम बच्चों से आज ही की स्टोरी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। यीशु ने अपने शागिर्दों से क्या कहा, कहाँ जाने को कहा? दानिश, आप बताएं। और झील के पार चले। तो जी व्यूवर्स, इसी तरह आज का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, यीशु मसीह कश्ती में कहाँ सर रख कर सो रहे थे? एमा, आप जवाब दें। गद्दी पर। आज का हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, जब झील में बहुत तेज तूफान था, यीशु मसीह सो रहे थे, तो शागिर्दों ने यीशु मसीह को जगाकर क्या कहा? आप बताएं जोशुआ। ऐ उस्ताद, क्या तुझे कोई परवाह नहीं, हम मरने को हैं। इसी तरह आज का फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से क्या अल्फाज बोले? ईशा वारिस, आप जवाब दें। थम जा। जब यीशु मसीह ने तूफान को डांटा तो उसके बाद क्या हो गया? जी दायम। झील में बड़ा अमन हो गया। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत खूबसूरती से क्वेश्चन के आंसर किए। आपको भी चाहिए कि आप ज़रूर अपने बच्चों को स्टोरी सुनाया करें, उनसे जाना करें कि उन्होंने स्टोरी को कितने ध्यान से सुना है। और बहुत, मुझे पिछले दिनों एक कॉल आई, वो बता रहे थे मुझे कि जब आप बच्चों से क्वेश्चन के आंसर पूछते हैं तो बच्चे, जब आप क्वेश्चन ही बोलते हैं तो हमारे बच्चे फ़ौरन से उसका आंसर घर पे बैठे ही दे देते हैं। तो इट्स मीन्स के बच्चे बहुत ध्यान से इस स्टोरी को भी सुनते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। और आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ, वो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे घरों में भी बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनीज हमें मिलती है कि बच्चे जो हैं वो पहले से ज़्यादा अब खुदा में जो है वो गामज़न हो चुके हैं। वो चर्चिज़ में जो संडे स्कूल्स हैं वहाँ पर जाते हैं। तो हमेशा की तरह मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने क्रिश्चियन टाउन में, सियालकोट में या गिरदुनवा गांव के आप जितने संडे स्कूल्स हैं, अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं, आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे इस नंबर पे आप हमें जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और हम ज़रूर आपके बच्चों को भी, क्योंकि ये जितने बच्चे हमारे पास आते हैं, ये सिर्फ हमारे बच्चे नहीं हैं, जितने भी मुल्क पाकिस्तान में जिस जिस जगह पर भी संडे स्कूल्स हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपका भी शो रिकॉर्ड करें, क्योंकि हम आप सबसे प्यार करते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। जी, और खासतौर पे एक बात भी कहना चाहती हूँ कि ये मैसेज या कॉल आपने सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे करनी है। जी बिल्कुल, ये व्हाट्सएप पे हमारा नंबर ऑन होता है, आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इससे पहले कि हम और बातचीत करें, अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर एक गेम खेलें। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज की गेम कुछ इस तरह से है कि हमने 2 बच्चे लिए हैं और 2 ट्रे लिए हैं, और ट्रे में डाला है पानी, और पानी में क्या रखेंगे हम? जी बिल्कुल, कश्तियाँ, छोटी छोटी कागज़ की बनी हुई कश्तियाँ। जी, और उनको वो फूंक मारेंगे और उनको एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ लेके जाएंगे। अगर वो कश्ती डूब गई तो वो बच्चा हार जाएगा, और जो बच्चा उस कश्ती को एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ लेके जाएगा वो होगा आज का विनर। तो आइए बच्चों के साथ मिलकर गेम खेलते हैं। अभी आपने देखा कि बच्चे ने बहुत अच्छी गेम खेली, और आज ही की स्टोरी के रिलेटेड भी गेम थी, और एक बच्चे ने विन किया। आइए उसको सीनियर पास्टर फजल की तरफ से गिफ्ट भी देते हैं। जी, तो जी व्यूअर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 संडे के बाद, 5 दिन बाद
गुड फ्राइडे भी है और जैसा कि हम सलीबी कलमात भी सुनते हैं, पूरी दुनिया में चर्चिस में जो है वो सलीबी कलमात जो है इन पर पैगामात भी दिए जाते हैं। सो आज हमारे दरम्यान बच्चे मौजूद हैं, सो इनसे हम वही 7 सलीबी कलमात जो यीशु मसीह ने सलीब पर कहे, आइए हम इनसे भी सुनते हैं। जी। पहला कलमा, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं, आमीन। दूसरा कलमा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, आमीन। तीसरा कलमा, देख कर तेरा बेटा ये, फिर शिकिल से कहा देख तेरी माँ ये है, आमीन। चौथा कलमा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा कलमा, मैं प्यासा हूँ। छठा कलमा, तमाम हुआ। सातवां कलमा, है बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आमीन। जी व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आज के शो के वसीला से आप बरकत को हासिल कर रहे हैं। और अभी आपने 7 सलीबी कलमात सुने। आपको चाहिए कि आप ज़रूर अपने बच्चों को भी ज़ुबानी याद करवाएं और गुड फ्राइडे पे आप पैगामात भी सुनेंगे, कलाम भी सुनेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ये गुड फ्राइडे और पाम संडे और ये ईस्टर आप सबों के लिए, हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो ब्रदर अनिल, इस वक्त जितने व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, लास्ट पे आप उनको क्या मैसेज देंगे? तो जितने भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे आइज़िक टीवी पर वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे कि आज स्टार्ट में हम बात कर रहे थे कि यीशु मसीह जो है वो तूफानों को थमा देने की कुदरत रखता है। हवा भी उसके इख्तियार में है, दुनिया की हर चीज़ उसके इख्तियार में है। तो मेरे अजीज़ों, अगर आप कर्ज की लानत में हैं, अगर आप बीमारी में हैं, अगर आपके पास जॉब नहीं है, कोई भी परेशानी है, तो यीशु मसीह के पास चले जाएं, क्योंकि वो आपको आराम देना चाहता है। और यीशु मसीह जो सुलह का शहजादा है, जैसे कि यरूशलेम में वो दाखिल हुआ, यीशु मसीह आज आपकी ज़िंदगियों में दाखिल होना चाहता है। आज आपको चाहिए कि आप यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में दावत दें और उसको ज़िंदगी में काम करने का मौका दें। खुदा आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहता है और खुदा बख्शे कि आप इसी तरह खुदा में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। और इस पाम संडे को, गुड फ्राइडे को और रेजरेक्शन डे को खुशी के साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है और वो बाप की दाहिनी तरफ जाकर बैठा है और फिर आने को है। अपने आप को यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए भी तैयार करें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा आपके साथ हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। जी, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जी, थैंक यू सो मच। खुदा आपके भी साथ हो। आमीन। अभी वक्त है कि हम अपने शो में कुछ व्हाट्सएप मैसेज शामिल करें। आज का हमारे पास मैसेज है, मेरा नाम नजमा है, सिटी हरिप्पा साहिवाल में रहती हूँ। जितनी तारीफ़ की जाए आपके प्रोग्राम की कम है। सिस्टर जनाब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों में। थैंक यू सो मच सिस्टर नजमा। खुदावंद आपको बरकत दे और आप ज़रूर आइज़िक टीवी की टीम को, सीनियर पास्टर फजल को अपनी दुआओं में याद रखा करें, आपसे कहूँगी। और भी मेरे पास मैसेज है, आइए उसको भी शो में शामिल करते हैं। कायनात अमजद गिल फ्राम वज़ीराबाद वो लिखती हैं, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और भी मैसेज है, उन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग आपकी जनाब, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हमको आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फ्राम सबा सायरा नोशी निदा, ये सरगोदा से हैं। थैंक यू सो मच। और साहिवाल से एक और हमें मैसेज है, सोनिया का, वो लिखती हैं, मुझे और मेरी दोस्त नेहा को आपका शो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबको बरकत दे। एल्वा फ्रॉम फैसलाबाद, उन्होंने भी लिखा है, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और हमारे फैसलाबाद में आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखा जाता है। थैंक यू सो मच फैसलाबाद। गॉड ब्लेस फैसलाबाद। आप सब जितने भी इस शो को लाइक करते हैं, खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आप इस शो को लाइक करते हैं, आप इसमें से सीखते हैं और हमें भी ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखा करें। और आप सब से लास्ट पे कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो आज ही आप उनसे सुलह करें, मोहब्बत को बांटें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, क्योंकि अभी रेजरेक्शन डे हम सेलिब्रेट करने को है। खुदावंद आप सबके साथ हो। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आइज़िक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।